ضلوا لزمزم زمآنا لزمزم زمآنا يا مكة يا مكة يا حرما أشجانا نلت عيزا وطبت مكانا وطبت مكانا। आज की रात जो है वो बहुत ही बड़ी रात है और आज का रोज़ा भी जो है वो आपका बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। और आज तो इबादतों की रात है, बस सलाम कहना चाहेंगे और सलाम के बाद जो है हम बात को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन हम मेरे साथ बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत सलाम अर्ज़ है। कैसा गुजर रहा है आपका आज का दिन और क्या तैयारियां की? कहते हैं ना, वैसे तो ईद की तो हम काफ़ी सारी तैयारियां करते हैं, लेकिन ये भी एक स्पेशल बड़ी ताक रातों में से एक रात होती है जिसकी तैयारी हम करते हैं। और बहुत सारे लोग काफ़ी तैयारियाँ करते हैं बिल्लो जी कि मैंने ये करना है, यहाँ जाके दर्स सुनना है, या घर में ये एहतमाम करना है, सबको जमा करना है, मिलाद करनी है। तो आप लोगों ने क्या तैयारियां की इस हवाले से? लेकिन टॉपिक भी आज का बड़े मजे का है, तो बिल्लो जी आप बताइएगा। बिल्कुल, टॉपिक भी यही है कि आज इतनी बड़ी रात है, 27वीं शब है जैसे कि सबको पता है। तो आज की रात जो है आप क्या 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 कर रहे हैं, क्या दुआएं पढ़ रहे हैं, और क्या आपने कोई नात ख्वां को बुलाया है, अपनी महफिल सजाइए, क्या आप कर रहे हैं ये हमें बताइए। और किस तरह से जो आप इबादत करते हैं, अपनी फैमिली के साथ करते हैं या मस्जिद में जाके करते हैं। इसलिए कि बहुत सारे लोग जो हैं, ख़ास तौर पे मर्द हजरात जो हैं वो तो मस्जिदों में चले गए हैं अभी से, और वो मस्जिदों में दुआएं कर रहे होंगे, नमाज़ें पढ़ रहे होंगे। ईशा के बाद ही जो है वो सिलसिला शुरू हो जाता है। तो बस यही कहेंगे कि सबको दुआओं में याद रखिएगा और सबसे पहले पाकिस्तान को याद रखिएगा, इसलिए कि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान रहेगा तो हम रहेंगे। इसलिए कि अगर पाकिस्तान के लिए आप दुआ नहीं करेंगे और सिर्फ अपने लिए करेंगे तो ये एक वो हो जाएगा कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। हमारी आइडेंटिटी ये पाकिस्तान है। हम कहीं भी जाते हैं तो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। कहते हैं ना, एक शख्स अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, इस तरह अगर हम अपने मुल्क से चले जाते हैं तो हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम किस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं और किस तरह से हम रहते हैं, क्या करते हैं। क्योंकि लोगों को नहीं पता होता, अमूमन वो नहीं देखते। तो आप बता रहे होते हैं क्या है आप, आपका मुल्क क्या है। तो दुआएं कहते हैं ना बहुत असर करती हैं, और जब ताक रातों में जो दुआएं की जाती हैं अल्लाह ताला इसे दरगुजर कभी नहीं करता। कहते हैं ना कि वो आपकी हर एक दुआ कबूल करता है। बस वो कहता है कि आओ मुझसे मांगो, मैं तो देने वाला हूँ। ये बस हमारे अंदर है कि हम जाएं और मांगे उनसे दुआ। बिल्कुल। और 27वीं शब जो है वो इतनी बड़ी रात होती है चिंकी जी कि सब लोग जो है वो दुआ करते हैं कि हमें 27वीं शब मिल जाए, नसीब हो। ये बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि कहते हैं ना कि रमजान नसीब हो हमें, अगला रमजान अल्लाह करे हम सबको नसीब हो, और अगले रमजान में हमें ये बड़ी रातें भी नसीब हो। कहते ना इन रातों की इबादत ही कुछ अलग ही होती है। और कहते ना तरावियां जहाँ हो रही हैं वहाँ पे लेडीज भी गई हैं, तो आज तो स्पेशल खुसूसी दुआएं वहाँ पे होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। आज की रात तो कहते हैं ना कि अलिफ से लेके जो ये तक की दुआएं होती हैं वो लोग लिख के ले जाते हैं, खास तौर पे जो भूल जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं हम जो है वो शायद भूल जाएं। और ये रात को हमने अगर वो दुआ नहीं मांगी तो हो सकता है कि वो कबूल ना हो। लेकिन आज अल्लाह का दरवाज़ा जो है वो खुला होता है सबके लिए, जो जितनी दुआएं मांगनी है आप मांगे। लेकिन हम सोच रहे थे कि हम बहुत सारी खूबसूरत नातें भी लेकर आए हैं आपके लिए। तो चिंकी जी क्या कहती हैं कि अभी जो है एक नात पे चलना है? नात पे भी चलते हैं, और आप भी हमसे कॉल करके नात की फरमाइश कर सकते हैं कि आप कौन सी नात सुनना चाहते हैं, क्योंकि आज हमने स्पेशल आप लोगों के लिए नातें रखी हैं, बहुत प्यारी प्यारी। कहते हैं ना, नातें सुने तो एक दिल को सुकून मिलता है, लेकिन इसके साथ पैकेज भी है। बिल्कुल, रमजान भी चल रहे हैं, ईद भी चल रहे हैं, उसे तो हम भूल ही नहीं सकते। कहते हैं ना कि हर तरह हर चीज़ को आपको बैलेंस लेके चलना, ये आपके अंदर होना चाहिए कि हर चीज़ को आप बैलेंस करके और बैलेंस में लेके चलें। तो हम ब्रेक भी लेंगे बिल्लो जी, और उसके साथ पैकेज भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलते हैं ब्रेक पे और पैकेज पे साथ ही रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं हूं आपकी होस्ट चिंकी, और आज मैं मौजूद हूं आप लोग के लिए पैकेज के लिए रोब्स में, जो कि है जमजमा लैंड 3rd में। बहुत ही अच्छी आउटलेट है इनके पास, कैजुअल और फॉर्मल सेमी फॉर्मल सारे ही ड्रेसेस हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको अभी इनके डिज़ाइन दिखाने वाली हूँ। Bang, bang, bang.
जी जनाब, तो मैंने आपको काफ़ी सारे ड्रेसेस दिखाए रोब के, यकीन आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। यहाँ की कैजुअल कुर्तियाँ भी बहुत प्यारी हैं और फॉर्मल सेमी फॉर्मल की तो क्या ही बात है। फ्रंट और बैक पे भी डिज़ाइन काफ़ी सारे हैं। आप यहाँ पे आएंगे, आके सर्च करेंगे तो यकीनन आपको पता चल जाएगा क्या डिज़ाइन है। और इसके साथ ही अभी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे 2 पार्टनर हैं रोब के, आसिम और अशफाक। तो मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त अशफाक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अशफाक आप? फर्स्ट क्लास, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। अशफाक, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको अपना रोब किए हुए या आउटलेट किए हुए कितना टाइम हो गया? अभी हमें ये आउटलेट किए हुए 6 वीक्स हुए यहाँ पे ना। या इनकम टाइम हुआ। अच्छा मुझे बताएं कि डिज़ाइनर, आपका डिज़ाइनर जो है वो आप खुद डिज़ाइनर हैं या आपके डिज़ाइनर्स यहाँ पे मौजूद हैं? और आपका क्या मतलब सिर्फ आपकी पार्टनरशिप है या डिज़ाइनिंग भी आप करते हैं? हम डिज़ाइन भी करते हैं, हमारे डिज़ाइनर भी मौजूद हैं यहाँ पे हमारे पास, और हम खुद भी डिज़ाइन करते हैं, सब मिलकर ही काम करते हैं। तरह से टीम वर्क है पूरा हमारा यहाँ पे। कितने डिज़ाइनर्स हैं ऑलमोस्ट आपके पास? यहाँ पर 2 डिज़ाइनर्स हैं। 2 डिज़ाइनर्स हैं। अच्छा, आपकी प्राइस जो लिमिटेशन है वो हमारे व्यूअर्स को बताएं कि स्टार्टिंग प्राइस क्या है और इसका लास्ट प्राइस क्या है? क्योंकि अक्सर लोगों को पता है कि मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हमारे व्यूअर्स को लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस होंगे, यानी कि हम लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो मैंने यहाँ पे देखे हैं तो टू बी ऑनेस्ट बहुत लिमिटेशन है प्राइस की, कि आपके बजट में, आपके पॉकेट में आ सकते हैं, वो प्राइस है यहाँ पे। अब लेकिन आप भी खुद बताएं हमारे व्यूअर्स। हमारे डिज़ाइन जो है उसके जो प्राइजेज़ हैं वो ऐसे हैं कि अफोर्डेबल हैं। डिज़ाइन के ऊपर, कैजुअल के अंदर, फॉर्मल्स के अंदर। अब ये होता है कि जो डिज़ाइन फैब्रिक हम यूज़ कर रहे हैं उसी मुताबिक हमारे प्राइजेज़ होते हैं सर। क्वालिटी हमारा कम से हो जाए कि क्वालिटी अच्छी हो, वो कंप्रोमाइज़ नहीं है हमारा। इसी वजह से कभी कभी कुछ हमारे प्राइजेस कुछ हाई होते हैं, मगर नॉर्मली रेंज के अंदर ही सारे जवान। अक्सर ये होता है कुछ एक डिज़ाइन बिल्फर्स में आपको कहती हूँ कि मुझे एक 25,000 वाला डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो 15,000 में मैं परचेज़ कर लूँ, तो आप ऑर्डर पे उसको 15,000 में कर लेते हैं? मतलब कुछ किस तरह करते हैं आप, क्या है? जो डिज़ाइन 25,000 वाला होगा तो उसको आप कहेंगे 15,000 में, 12,000 में लेके आएँ, तो फिर वो स्टफ और क्वालिटी उसमें नहीं रहेगी, यानी कि कपड़े में फ़र्क आ जाएगा। कपड़े में फ़र्क आ जाएगा। उसकी जो एम्बेलिशमेंट जो होगी ऊपर सारी वो सारी खत्म, एम्बेलिशमेंट है वो ख़राब हो जाएगी उसकी। तो इसलिए बेहतर ये कि उसी को रखें, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, और ब्राइडल ड्रेसेस का क्या है? वो ऑर्डर पे आप बनाते हैं, क्या है? ऑर्डर बनते हैं हमारे, और जो ऑर्डर हो उसके ऊपर हमारे वहीं भी डिज़ाइन सारे बने हुए हैं। उनकी कॉस्ट क्या है? वो डिज़ाइन के ऊपर है, वो स्टार्ट से 50,000 से स्टार्ट होते हैं, वो पे जाते हैं 3,50,000 तक। यानी कि वो जितनी आपकी रेंज हो, जितनी हमारे व्यूअर्स की पॉकेट में आ जाए। अच्छा, इसके साथ जो आप खुद भी डिज़ाइन करते हैं, आपकी भी डिज़ाइनिंग है यहाँ पे? डिज़ाइनिंग होती है, मेरी भी है, पार्टनर भी, हमारे डिज़ाइन भी, हम सब मिलकर ही करते हैं। कुछ डिज़ाइन हमारे होते हैं, कुछ हम डिज़ाइनर से डिस्कस करते हैं। ओवरऑल ये होता है कोई भी डिज़ाइन हम करते हैं, फिर बैठ के हम पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर इसको हम आगे देते हैं, वर्क में फिर लेके आते हैं। अच्छा, वैसे एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे कि अभी बहुत कम टाइम हुआ है आपके आउटलेट को, यानी रमज़ान में, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा है? लोग आते हैं तो वो इजीली बाय करके ले जाते हैं या प्राइस में कुछ उनका होता है या डिज़ाइनिंग में कुछ होता है? नहीं, बहुत अच्छा लगा करके ये स्टार्ट लिया, लोगों को खुशी भी देखा, हम लोगों को उनके व्यूज़ सुने, वो बड़ा अच्छा लगा हमें कि व्यूज़ बहुत अच्छे हैं उनके। सब में हमारे पास ये है कि हमारा स्टिचिंग यूनिट अपना ही है, एम्बेलिशमेंट एम्ब्रॉयडरी वगैरह सब हमारी अपनी है, शॉप अपनी है, तो सब वन रूफ ही हो रहा है हमारे पास, सारा यूनिट हमारे पास ही। हम किसी और से नहीं करवाते स्टिच वगैरह कुछ नहीं सारी। यानी स्टिचिंग भी आप खुद कर रहे हैं? एम्बेलिशमेंट हमारी खुद की है सारी, जो सारा हो रहा है सब हमारा अपना ही सेटअप। यानी कि आप यहीं पे कर रहे हैं, खुद स्टिच पे खुद कर रहे हैं, यानी खुद पूरा काम लेके चल रहे हैं? हो रहा है जो उस पर डिज़ाइनिंग हुई हुई है सारी, जो मटेरियल हुआ हुआ है, हैंडवर्क हुआ हुआ है, एम्ब्रॉयडरी हुई, वो सारी हमारी अपनी है, हम किसी से नहीं करवा रहे हैं। यानी कि जो कुछ भी है वो यहाँ पे खुद कर रहे हैं, कि किसी से नहीं करवा रहे कि किसी का डिज़ाइन आप जाके कॉपी कर रहे हैं या स्टिचिंग आप किसी से करवा रहे हैं, क्योंकि ट्रस्ट भी नहीं रहता। ये क्यों, ऐसा क्यों? वैसे अक्सर डिज़ाइनर्स जो हैं कि वो रखे हुए होते हैं, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? क्या वजह क्या? ये हमारी अपनी डिज़ाइन रहे, हमारे खुद की एक शनाख्त रहे, आइडेंटिटी रहे, इसलिए रोब्स अलग ही सबसे। वैसे रोब अलग ही है, और रोब का जो टाइटल नेम है ना वो भी काफ़ी अलग है। जब आप आएंगे ना और देखेंगे जो इसका टाइटल नेम है, उसमें जो कलर्स दिए हुए उन्होंने बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही अलग है। कोई मैसेज देना चाहेंगे जाते जाते? ये कि बस आएँ, विज़िट करें रोब से, कुछ अपनी जो चीज़ें हों व्यूज़ हमें दें, ताकि हम कुछ से आगे बढ़ें और आपके लिए अच्छा कर सकें। ज़बरदस्त। अभी तो मैंने अशफाक से बात की, लेकिन मेरे साथ रहिए, मैं चाहूँगी कि आसिम से भी मैं थोड़ी सी बात करूँ, तो आसिम से मैं बात करना चाहूँगी, तो मेरे साथ रहिए। जी वैसे इस वक्त मेरे साथ मौजूद है आसिम, जो कि यहाँ के पार्टनर भी हैं, अशफाक और आसिम जैसे कि दोनों ही पार्टनर हैं। तो मैं अभी आसिम से ही बात करूँगी और पूछती हूँ वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक।
अशफाक से तो हमने अभी बात की, उन्होंने तो अपना व्यू बताया कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या करें। आप मुझे बताएं, जब से आपने स्टार्ट किया, पहले तो बताएं माइंड में कैसे आया कि हमें डिज़ाइनर बनना चाहिए, और फिर आपने अशफाक के साथ पार्टनरशिप की, कैसे मतलब बैठे बैठे आ गया है, कब से प्लानिंग की हुई थी, क्या सीन था? काफ़ी अर्से से प्लान था, इसी फील्ड से काफ़ी अर्से से रिलेटेड है। तो एक हुआ कि एक अपना आउटलेट होना चाहिए, अपने डिज़ाइंस करें, लोगों को एक चेंज थोड़ा सा आइटम्स दें। जो एक रेगुलर पैटर्न चल रहा है कि लोग फैब्रिक को यूज़ करते हैं और एक ही सिंपल डिज़ाइंस, और वो उसको चेंज करने की कोशिश की है बेसिकली। तो उसमें आप कहाँ तक कामयाब हुए? रिस्पांस तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा है, और मैं समझता हूँ जो रिस्पांस आया है उससे तो उम्मीद यही है कि काफ़ी हद तक अचीवमेंट की है हमने उसमें। हाँ, और इसमें बेसिकली हमारा टीम वर्क है, मैं हूँ, इशफाक भाई हैं, एक हमारे साथ और साथी होते हैं, शगफ होते हैं, हमारी डिज़ाइनर हैं और वो भी इन्वॉल्व होती हैं। ये बेसिकली पूरा टीम वर्क होता है, एक सिंगल पर्सनैलिटी का वर्क नहीं है ये। और आपकी टीम वर्क कैसे चली माशाल्लाह, मतलब सबका कॉपरेशन है, सबकी एफर्ट्स हैं? बिल्कुल सबकी एफर्ट्स हैं, डिज़ाइनर अपना काम करती हैं, जो हमारा स्टिचिंग यूनिट है वो भी हम लोग उसको साथ में देखते हैं, मार्केटिंग है, साथ में दूसरी चीज़ें हैं, कंबाइन एक एफर्ट होती है। अब जैसे सेल्स गर्ल्स हैं हमारी यहाँ की, उसकी भी एक एफर्ट है, ज़ाहिर बात है वो भी मेहनत करती है, तो सारों का साथ होता है, एक एफर्ट होती है हमारी, कंबाइन एक एफर्ट है। शगफ है, मैं हूँ, इशफाक भाई हैं, तो हम लोग सब मिल के एक कंबाइंड एफर्ट है हमारी। यानी कि आप कामयाब हो? बस अल्लाह का शुक्र है, ये तो कामयाबी तो अल्लाह पाक बताएगा। ये तो मेहनत तो इंसान करता है ना, थोड़ी बहुत कोशिश जिस हाँ, जो मेहनत है तो उस पर यकीन भी है कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर कामयाब भी करेगा। व्यूअर्स को मैसेज देना चाहेंगे? बस व्यूअर्स को यही कहूँगा कि विज़िट करें रोफ्स पे, आउटलेट पे आएँ, अपने राय ज़रूर दें, जो चीज़ पसंद आ रही है क्या है। हमने कोशिश की है कि चेंज करें, अगर कोई इनके जहन में कमेंट्स है तो वो हमें कि क्या चीज़ अच्छी लग रही है और क्या चेंजेस कर सकते हैं हम इसमें, तो इंशाल्लाह फिर उसको और फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल जनाब, यहाँ पे आसिम भी मेरे साथ थे, अशफाक भी मेरे साथ थे, और इस वक्त मैं मौजूद थी रोब जो कि है जमजमा लैंड 3 में। तो मेरा तो यही ख्याल है कि आप लोग भी एक दफ़ा ज़रूर आएँ, ज़रूर आके यहाँ पे विजिट करें, क्योंकि विजिट करने के बाद ये कहते हैं ना कि आप आते हैं तो खाली हाथ तो जाते ही नहीं है। तो देखते रहिए मेरा शो लव इंडिकेटर अपने शो में। لزمزم زمآنا يا مكة يا مكة يا حرما أشجانا نلت عيزا وطبت مكانا وطبت مكانا